फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूतन माधव और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की गणित विषय का फर्स्ट चैप्टर मछली उछली। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि जापान कहाँ पर स्थित है? आइए आज हम वर्ल्ड मैप में जापान की स्थिति को देखेंगे। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप का छोटा सा पोर्शन और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ आपको 4 महाद्वीप दिख रहे होंगे, 4 कॉन्टिनेंट्स। ये जो वाला भाग है ये है एशिया, ये है यूरोप और ये है अफ्रीका। ये वाला जो लैंड आपको दिख रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ कंट्री भी है। अब हम यहाँ देखेंगे कि एशिया के साउथ पार्ट में हमारा देश स्थित है भारत, और भारत का पड़ोसी देश है यहाँ पे है चाइना। चाइना के बाजू में समुद्र में जो लैंड स्थित है, ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे होंगे, ये जो ब्लैक वाला लैंड है यही है जापान। तो बच्चों, आपने देखा कि जापान कहाँ स्थित है। आइए हम एक और हाइकू पढ़ें। तालाब शांत, स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करें। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो मछली है वो वर्ग, ये जो मछली है वो ये वर्ग, ये एक वर्ग और ये त्रिभुज से बनी हुई है, वर्ग और त्रिभुज से बनी हुई है। जैसे हम देखेंगे तो कोई भी मछली ऐसे, ये और यहाँ पे ऐसी, फिर एक और त्रिभुज, और ये जो सर्किल हमने, ये एक सर्किल बनाया और यहाँ फिर ये बन गई हमारी वर्ग और त्रिभुज और सर्किल से एक मछली। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली की डिजाइन ढूंढो। मीन का अर्थ है मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। क्या तुम ऐसी आंखों वाले व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। जैसे आप ये लड़की को देख रहे होंगे, इसकी आंखें मछली जैसी हैं। मछली जैसी आंखें मतलब बहुत सुंदर आंखें, इसीलिए उस लड़की को बोलते हैं मीनाक्षी। मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है? इस सवाल का आंसर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, जब हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ी मछली कितनी लंबी होती है। देखिए, यह है एक व्हेल शार्क का चित्र। आप देख रहे होंगे ये मछली कितनी विशालकाय है। ये सबसे बड़ी मछली है। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होती है। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में ये व्हेल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। व्हेल शार्क का वजन कुल 16,000 किलोग्राम होता है। तो आप सोचिए, एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है और सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। तो सबसे छोटी मछली सबसे बड़ी मछली से कितने गुना छोटी होगी, या सबसे बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी होगी? देखिए, जो सबसे छोटी मछली है वो सेंटीमीटर में दी गई है और सबसे बड़ी मछली की लंबाई मीटर में दी गई है। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये पता लगाएंगे कि सबसे बड़ी मछली छोटी मछली से कितने गुना लंबी होती है। ये देखिए, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी मछली कितने मीटर लंबी होती है? 18 मीटर। तो 18 मीटर बराबर कितना होगा? इसमें 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मीटर, और इसमें भी 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 सेंटीमीटर। मतलब सबसे बड़ी मछली 1800 सेंटीमीटर लंबी होती है और सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर लंबी होती है।
तो बड़ी मछली छोटी मछली से कितने गुना लंबी हुई? 1800 गुना लंबी हुई। कितने गुना लंबी हुई? 1800 गुना लंबी। 1800 सेंटीमीटर गुना लंबी हुई। देखिए, तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है? सपोज तुम्हारा वजन 30 किलोग्राम है। तुम्हारी ही तरह 12 बच्चों का कुल वजन कितना होगा? एक बच्चे का वजन 30 किलोग्राम है, तो 12 बच्चों का वजन 12 इंटू 30, 12 गुणे 30 बराबर, तो हम 12 में 30 का गुणा करेंगे, 0 का 0, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 360 किलोग्राम होगा। 12 बच्चों का कुल वजन कितना होगा? 360 किलोग्राम होगा। और व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा है? तो व्हेल शार्क का वजन हमने देखा कितने केजी होता है। देखिए, व्हेल शार्क का जो वजन है वो 16,000 किलोग्राम है और 12 बच्चों का कुल वजन 360 केजी है। तो हम 16,000 में से 360 को माइनस कर देंगे। 0 में से 0 गया 0, और यहाँ 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बचे 5 और ये 1। तो कितना ज़्यादा है? एक व्हेल शार्क का वजन 12 बच्चों के कुल वजन से 15,640 किलोग्राम ज़्यादा है। मछली की पूंछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम इस तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी हो जाती है, मतलब इसकी पूंछ इसके शरीर पर सीधी खड़ी है। तो ये क्या है? ये मछली है। और ये क्या है? ये शार्क है। मछली का स्कूल। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता, वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि मछली ने बहुत सारा पानी पिया और वो इतनी बड़ी दिखाई देने लगी। जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। जैसे जिंसी ने ये चित्रों से, देखिए, ये मछलियां बनाई हैं। ऐसे ही आप भी अपने घर पर ये मछलियों के चित्र बना के देखिए। आइए हम कुछ समुद्री जीवों के बारे में देखते हैं। ये है समुद्री अर्चिन, ये लॉबस्टर, ईल, लाल स्नैपर, ये सभी मछलियां कहलाती हैं। ये सभी मछलियां ही होती हैं एक प्रकार की। ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जिसका खून जो है सफ़ेद रंग का होता है और इसके 8 पैर होते हैं। ये है सीपी, ये झींगा मछली, ये पैरट मछली, ये कतल मछली, और ये है स्क्वीड। अब आप देखेंगे, ये है स्क्वीड, ये सिल्वर पम्फ्रेट, ये केकड़ा। तो बच्चों, आज हमने समुद्री जीवों के बारे में ये चित्र देखे और बहुत कुछ जाना। अब इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले से देखे हुए हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और कल हम पढ़ेंगे मछुआरे और उनकी नाव, और उनसे संबंधित मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हम सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड टेक केयर एंड बाय।